हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस नए वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कक्षा 9वीं मैथ बहुपद चैप्टर का एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंतर्गत 1, 2, 3 प्रश्न इसमें है। हम तीनों प्रश्न को हल करेंगे। तो सबसे पहले आइए प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको प्रश्न को समझाता हूँ कि प्रश्न क्या है और किस प्रकार से इसको बनाते हैं। देखिए, पिछले कुछ वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1 में, प्रश्न संख्या 2 में प्रश्न को हल किया है। तो उसमें हमने जाना था सौर समीकरण का प्रयोग करके प्रश्न को कैसे हल किया जाता है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाकर एक बार देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो हमारा प्रश्न है कि उपयुक्त सौर समीकरण का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनखंडन कीजिए। यानी कि कुछ आपको बहुपद दिए गए हैं, पॉलिनोमियल दिए गए हैं और इसको आपको हल करना है। किसका प्रयोग करके? तो सौर समीकरण का। सौर समीकरण का मतलब होता है कि सूत्र का प्रयोग करते हुए, फॉर्मूला का प्रयोग करते हुए आप इसको हल करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 9x² प्लस 6xy प्लस y²। तो देखिए यहाँ पे आपने एक फार्मूला बचपन में पढ़ा होगा, यानी 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ा होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस 2ab प्लस b²। यह आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि मैं ये अचानक से ये सौर समीकरण कैसे लिख दिया, मुझे कैसे पता चला कि यही सौर समीकरण का प्रयोग होगा। तो आइए आपको भी पता चल जाएगा। देखिए, अगर इस प्रकार से सवाल आपका दिया रहा है तो सबसे पहले हम सवाल देखते हैं। यहाँ पे देखिए x² है, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर थोड़ी देर के x² ना होकर अगर a होता तो यहाँ पर a² प्लस, यहाँ पर कोई अंक होता, छोड़ दीजिए अंक, कोई मतलब नहीं, ab होता और प्लस y के जगह पे b² होता। तो यहाँ पर इस प्रकार का सौर समीकरण हमारा बनता। और वो सौर समीकरण किसना है? तो a प्लस b का सौर समीकरण है। अब देखिए, अब हमेशा एक बात का ध्यान रखना है आपको कि इस प्रकार का बहुपद जो है हल करते समय हमेशा पहले वाले पद को और अंतिम पद को ही तोड़ना है। अब तोड़ना कैसे? तो आसान भाषा में आप लोग इसको ऐसे तोड़ सकते हैं। देखिए, स्क्वायर है तो आप 9x को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि स्क्वायर करने पे पुनः क्या आ जाए, यहाँ पर आपका 9 आ जाए और x² आ जाए। तो हम इसको 3x के पावर स्क्वायर में लिख सकते हैं। अब देखिए, स्क्वायर एक बार 3 पे पड़ेगा तो 9 हो जाएगा, 3 का 9, और x पे पड़ेगा तो x², यानी कि 9x को हमने इस रूप में लिख दिया। ठीक है, अगर y को लिखना चाहे तो हम कैसे लिख सकते हैं? अगर y को तोड़ना चाहें तो हम इसको लिखेंगे y²। यहाँ पे y को घेर देंगे इस प्रकार का और स्क्वायर दे देंगे, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा y², तो y²। अब देखिए, पहला हो गया, पहले पद को हमने तोड़ दिया, दूसरे पद को तोड़ दिया। अभी हमने जांचा था कि ये किस चीज़ का फार्मूला है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला है। तो a का स्क्वायर हो गया और b का स्क्वायर हमने तोड़ दिया। अब प्रश्न आता है, फार्मूला में क्या दिया है हमको? प्लस। तो यहाँ पे सबसे पहले प्लस दे देंगे। यहाँ पे 2 है फार्मूला में तो 2 दे देंगे, और ए बी यानी कि a, इस पद को थोड़ी देर के लिए आप a मान लीजिए और y को b मान लीजिए। तो a का मान है 3x और गुणे, बीच में क्या है, कुछ नहीं है तो गुणा है, और b का मान है y। अब आइए अब प्रश्न को फिर से देखते हैं। तो यहाँ पर 9x² तो हमारा आ रहा था, प्लस है तो प्लस भी आ रहा था, 3 में 2 से गुणा होगा तो 6, xy है तो xy या प्लस y²। यानी कि हमको शुरू में ही पता चला था कि ये a प्लस b का होल स्क्वायर है। तो हमने शुरू वाले पद को और अंतिम पद को तोड़ा, और तोड़ने के बाद इसको फार्मूला के वाइज, जैसे फार्मूला में बोल रहा है प्लस 2ab, तो प्लस 2 और a का मान 3x बैठा दिया हमने और b का मान y बैठा दिया, यानी कि 2ab। तो गुणा करेंगे तो हमारा यह आ जाएगा। अब देखिए, ये फार्मूला में हमने इस प्रकार से इसको ऐसे तोड़ दिया। अब ऐसे तोड़ने के बाद यहाँ पर समझते हैं कि ये किस चीज़ का फार्मूला है, तो आप कहेंगे a प्लस b का फार्मूला है। तो यहाँ पर a का मान क्या है? 3x, b का मान क्या है? y। तो हम इसको क्या करेंगे, a है तो 3x, प्लस है तो प्लस दे देंगे, और b का मान हमारा y है तो y, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए, ये बड़ा से छोटा होते जा रहा है, बड़ा से थोड़ा बड़ा हुआ, फिर छोटा हुआ, फिर अब इसको क्या करेंगे,
अब इस टोटल पद पे स्क्वायर है, यानी कि इस पद को 2 बार लिखेंगे, यानी कि 3x प्लस वाई और 3x प्लस वाई। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमने सर्व समीकरण का प्रयोग करके, यानी कि फार्मूला का प्रयोग करके इस प्रश्न को तोड़कर यहाँ पर हल कर दिया, हमारा आंसर प्राप्त हो गया। ये तो हमारा पहला क्वेश्चन था। अब इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका बुक में दिया है, NCERT बुक में 4y का स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, इस प्रकार से अपना दूसरा क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको प्लस दिख रहा था, तो प्लस का फार्मूला था, और यहाँ पे वही चीज़ को स्क्वायर। अब यहाँ पे कहेंगे आपका 1 का स्क्वायर तो है नहीं, यहाँ पर y का स्क्वायर था, तो हमने कह दिया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो मैंने अभी आपको सिखाया है कि 1 का कितना बार भी स्क्वायर कीजिएगा उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मान लीजिए यहाँ पर स्क्वायर है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए स्क्वायर है, ठीक है। तो हमारा एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर माइनस आ गया, ए स्क्वायर भी आ गया, माइनस 2ab यहाँ पर अभी आएगा ये वाला, मैं बताऊंगा कैसे आएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। यानी कि हमको पता चल गया कि किस चीज़ का फार्मूला है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे माइनस ab माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यह हमारा ए माइनस बी का फार्मूला है। तो उसी प्रकार से इसको भी तोड़ेंगे। 4y को क्या करेंगे हम लोग, तोड़ेंगे तो 2y का हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 दूना 4, अगर गुणा करेंगे स्क्वायर की वजह से 2 दूना 4, y क्या है तो y स्क्वायर। यहाँ पे माइनस दे देंगे। यहाँ पे देखिए 2 इंटू 2, ए का मान क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, गुणे 2y, और b का मान क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, तो b को मान लीजिए 1 को, ठीक है। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और सूत्र में प्लस है तो प्लस दे देंगे, और 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो कभी भी हम लोग 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा मान क्या प्राप्त होगा, 1 ही प्राप्त होगा। अब आइए देखते हैं, हल करते हैं। 2 में 2y का स्क्वायर करेंगे तो 4y स्क्वायर, माइनस का माइनस, 2 दूना 4 हो जाएगा, और y में 1 से गुणा हो तो y, यानी कि 4y हमारा आ गया, अब प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 1। तो यानी कि हम इस सवाल को सही बना रहे हैं। हमारे कहने का मतलब है कि इस सवाल को हम सही हल कर रहे हैं। तो इसी क्रम में हम आगे देखेंगे। तो आप 2y को थोड़ी देर के लिए a मान लीजिए और 1 को b मान लीजिए, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a का मान है 2, फिर सूत्र में होता है माइनस, और b का वैल्यू हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 2y माइनस 1, यहाँ पे हो जाए 2y माइनस 1। इस पद को हम लोग 2 बार लिख देंगे, यहाँ पे हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे हमारा एक और प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न, आइए देखते हैं। मैं उतार देता हूँ आपको प्रश्न को सबसे पहले। तो प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा में 100। ये सबसे आसान है। अब इस पर एक फार्मूला लगेगा। देखिए हमने पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यही फार्मूला यहाँ पर लगेगा। अभी आपको पता चलेगा कि ये मैंने कैसे कहा। तो देखिए एक्स स्क्वायर को तोड़िए, तो हम इसको एक्स का पावर स्क्वायर लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। माइनस है तो माइनस दे देंगे। अब देखिए इसको तोड़ने में थोड़ा सावधानी। y का स्क्वायर है, यहाँ पर 100 है, तो y का सबसे पहले y हम लिख देंगे, y स्क्वायर को हटाकर y लिखेंगे। और यहाँ पे 100 है तो यहाँ पर 10 लिखेंगे और दोनों पद का स्क्वायर करेंगे। अब क्यों करेंगे, देखिए y पे एक बार स्क्वायर होगा तो y स्क्वायर आ जाएगा, और 10 पे स्क्वायर करेंगे तो 10 गुणे 10 यानी कि 100 आ जाएगा हमारा। तो हम यहाँ पर 100 को तोड़ेंगे तो 10 लिखेंगे। अब देखिए इसको थोड़ी देर के लिए x को a मान लीजिए और इस y बटा 10 को b मान लीजिए। तो हमारा फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले a प्लस बी का मान लिखेंगे। तो a का मान है x, फार्मूला में क्या है प्लस, b का मान है y बटा में 10, तो y बटा में 10 दे देंगे। फिर इंटू है तो इंटू हमने दे दिया, फिर कोष्ट बंद a माइनस बी यानी कि x माइनस वाई बटा में
10। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाता है, ये सवाल कंप्लीट हो जाता है। तो हमारा इस प्रश्न में 3 नंबर प्रश्न में 3 प्रश्न थे जो कि हमने अच्छे से आपको डिटेल वाइज समझा दिया। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार क्या कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए, आपको उस टॉपिक पे वीडियो बनाकर भेज दिया जाएगा। आपको कोई भी सब्जेक्ट, साइंस हो, ठीक है, या SST सोशल साइंस हो, या आपका मैथ हो, या आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो आप उस पर वीडियो बनाने के लिए आप हमसे कह सकते हैं। आप टॉपिक का सिर्फ नाम बता दीजिएगा, हम उसको उस टॉपिक पर वीडियो को बना देंगे। तो अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि उनको भी थोड़ा जानकारी हो पाए कि क्लास 9th का मैथ इस प्रकार से हल किया जाता है। अच्छे से एक चैनल है। तो इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है। अब मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।